हेलो दोस्तों, और क्या हालचाल है। आप लोग का चैनल जो कि जीएस बाय दिवेश में आप लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हम लोग जो क्लास चालू की थी, इतिहास क्या है, इतिहास का एक परिचय, उसमें कुछ हमने देखा है। उसके आगे अब हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे और उसके आगे फिर हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आगे आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, समय ज़्यादा वेस्ट न करते हैं और आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। जिसे आप लोगों को थोड़ा 2 मिनट में हम लोग पीछे की जो क्लास में, पहले क्लास में जो पढ़े हैं इतिहास एक परिचय में, उसका रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। जैसे इसमें दिया है कि इतिहास को 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इतिहास जो शब्द है उसको 3 भागों में, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि उसको 3 भागों में बांट सकते हैं। इति, धन, ह, धन, आस। तो इति का अर्थ है जैसा हुआ वैसा हुआ, ह का अर्थ है सचमुच, और आस का मतलब निरंतर रहना या बोध होना। तो हम इतिहास किसे कहेंगे? वैसी घटना जो क्या है कि जैसा हुआ वैसा ही, और स का मतलब सचमुच रहे, और निरंतर रहने का मतलब समय के साथ क्या है, वो आगे भी चलता रहे, कनेक्टिविटी पैदा करता है या बोध बोध होता रहे। ठीक है, उसको हम इतिहास कहेंगे। फिर इसके बाद हमने देखा कि इतिहास के में पिछले कक्षा में देखा था कि इतिहास के जनक किसे कहते थे। इतिहास जनक हेरोडोटस कहा जाता है। उसमें भी हमने देखा कि इनको, हेरोडोटस को इतिहास के पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने देखा कि ये ग्रीक के रहने वाले थे। इन्होंने देखा कि पहली बार इन्होंने जितने भी इतिहास थे उसको लिपिबद्ध करने का काम किया। तो इस कार्य की वजह से उनको क्या है, रेखांकित करते हुए उनको इतिहास का पिता कहा गया। ठीक है, आगे उसके बाद हम लोग चलेंगे। फिर देखा जाता है कि इतिहास की परिभाषा क्या होता है। तो इतिहास की जो परिभाषा इनके जो हेरोडोटस हैं, जो इतिहास के पिता हैं या जनक है, उनके अनुसार इन्होंने कहा कि अतीत काल में, जैसे देखिए इस समय जो चल रहा है अतीत काल में जो चल रहा है, और वर्तमान नहीं सॉरी जो वर्तमान है। ठीक है, वर्तमान में है आदमी या वर्तमान में ही रहता है तभी अध्ययन करता है। तो वर्तमान में अतीत का अध्ययन करना, गवेषण करना और अनुसंधान और खोज करना ही इतिहास है। इसके आगे हम लोग फिर देखेंगे, जैसे कि हम लोग देखेंगे जे बी ब्यूरी साहब भी एक बड़े इतिहासकार थे। इन्होंने बताया कि इतिहास क्या है, न तो विज्ञान से कम है और न ही ज़्यादा है। इन्होंने कहा कि इतिहास क्या है, एक न तो विज्ञान से ज़्यादा है और न ही विज्ञान से कम है। इसका मतलब कि इतिहास या हिस्ट्री इक्वल टू साइंस, दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो इन्होंने इनके बात को आइए देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा। जैसे कहा जाता है कि विज्ञान, जैसे विज्ञान में देखा जाता है, विज्ञान में देखा जाता है कि विज्ञान में बात की जाती है प्रूफ प्रूफ पर प्रूफ पर बात की जाती है, तर्क पर बात की जाती है, साबूत पर बात की जाती है, इत्यादि बातों की बात की जाती है। ठीक इसी तरीक़ा से इतिहास में भी देखेंगे तो इतिहास में जो डेट वगैरह हैं उसके लिए हम देखते हैं प्रूफ, जैसे शिलालेख के बारे में देखते हैं, सिक्के के बारे में देखते हैं, और अनुसंधान से उसका डेट मैच करते हैं। तब माना जाता है कि ये क्या नाम है, इस समय का जो डेट है जिक्र है या उस समय का है, और शिलालेखों में जो लिखा गया है। इसका मतलब कहने का मतलब जैसे ये प्रूफ, तर्क वगैरह सबूत है, उसी तरीक़ा से इतिहास में भी जो है कि इतिहास में भी साइंस के जैसा क्या है कि प्रूफ है, जैसे शिलालेख हो गया, सिक्के हो गया, ये इतिहास के प्रूफ है। इतिहास में भी क्या है, प्रूफों के आधार पर बात किए थे। ऐसा नहीं कि इतिहास में हवा में बातें की जाती है। ठीक है, तो इसी आधार पर इन्होंने कहा है कि इतिहास न तो विज्ञान से कम है न ही ज़्यादा है। और उसके बाद कम से मतलब है कि जिसे साइंस भविष्य बता सकता है, तो इसमें क्या है, इतिहास क्या है, भविष्य नहीं बताता है, वो उसके आधार पर एक संभावनाएं व्यक्त कर देता है। ठीक है, इसलिए ये कम है। और न ज़्यादा है, न ज़्यादा करने का मतलब है जैसे भौतिक का या फिर साइंस का लैब होता है अपना, उसी तरीक़ा से क्या होता है कि इतिहास का भी अपना लैब होता है। इतिहास का जो लैब होता है वो बीता हुआ कल ही इतिहास का लैब होता है। इसलिए जे बी ब्यूरी साहब ने इतिहास को इसको रेखांकित करते हुए ये परिभाषा दिया है। तो उनके अनुसार क्या है, इतिहास न तो विज्ञान से कम है और न ही ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, साइंस इक्वल टू क्या है, इतिहास कहा जा सकता है। क्योंकि इसमें भी देखेंगे जितनी घटनाएं हुई हैं उसका क्या कारण है, परिणाम है, एक निश्चित परिणाम है उसमें है। सब ये सब जैसे साइंस में होता है वैसे इसमें भी है। इसलिए इसको कहते हैं क्या है कि न तो इतिहास से कम है न इतिहास से ज़्यादा है। इसका मतलब इतिहास, हिस्ट्री इक्वल टू क्या है, साइंस। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। फिर इतिहास को देखेंगे तो इतिहास को 2 भागों में बांटा गया। एक तो स्रोत क्या है, एक लिपि के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, एक लिपि के आधार पर बांटा गया है, और एक क्या, उपकरण के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, इसमें देखा गया जैसे इसमें जॉन थॉमसन थे, तो जो कि पुरातात्विक, जो विश्व पुरातात्विक संग्रहालय जो
कोपेनहेगन में रखा गया है, तो उसके तत्व या फिर जो रखा गया उसके आधार पर अन्वेषण किए, वहाँ पे रिसर्च किए वगैरह। रिसर्च करने के बाद इन्होंने क्या किया कि तत्व के आधार पर भी 3 भागों में बाँटा, मुख्यतः 3 भागों में इन्होंने बाँटा तत्वों के आधार पर। जैसे पहला बाँटा है, जैसे कि शुरुआत में क्या ताम्र पाषाण काल और पाषाण काल बाँटा है, क्योंकि पाषाण काल का मतलब पत्थर होता है। तो पत्थर के जो हम लोग को पहले मानव रहता था, जंगल में रहता था, तो वहाँ पे पत्थर से संबंधित आसपास हुआ करते थे। तो पत्थर का औजार हथियार वगैरह जो भी उसके पत्थर के इर्द गिर्द काम करता था, तो उसको उसी के नाम पर रख दिया गया पाषाण काल। उसके बाद आगे देखेंगे तो तांबा खोज हुई, तो उसको ताम्र पाषाण काल कर दिया। फिर आगे देखेंगे तो कांसा भी आता है, तो कांस्य युगीन भी बांटा गया है। उसके बाद आज के जो आधुनिक है, लोहा के इर्द गिर्द देखिए सारे काम आज क्या है, लोहा के इर्द गिर्द किया जा रहा है, तो उसको क्या कहा जा रहा है, लौह युगीन काल। तो जे थॉमसन ने क्या किया था, तत्व के आधार पर। देखिए थॉमसन जो है तत्व के आधार पर, यहाँ पे तत्व के आधार पर, आगे देखेंगे तत्व के आधार पर क्या है, बांटे थे, इसको 4 भागों में बांटे हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या है, लिपि के आधार पर देखेंगे, लिपि और उपकरण। इसमें देखेंगे लिपि, पहला देखेंगे तो लिपि के आधार पर जो स्क्रिप्ट होता है, इसके आधार पर देखा गया। तो लिपि के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, जैसे प्रागैतिहासिक काल और आध्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसको प्रागैतिहासिक काल ही कहते हैं। ठीक है, ये लिपि के आधार पर है, मतलब लिपि का मतलब लिखने के आधार पर है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अब इसके 3 भागों में बांटा गया। तो पहला देखेंगे प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल क्या होता है देखेंगे। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है कि प्राचीन समय, ये प्राचीन समय में देखेंगे तो जो मानव था पहले चौपाया था। चौपाया करने का मतलब चारों जो 2 हाथ आज के हैं वो चारों पैरों से चलता था, जैसे बंदर है, कपी है, उसी तरीका से ठीक रहता था। एक लगभग 60 लाख वर्ष पूर्व जैसे अफ्रीका के ट्रांस महासागर है, वहाँ से मानव की उत्पत्ति होती है, फिर वहाँ से स्टार्ट होता है। तो माना जाता है 60 लाख वर्ष पहले जो हिम 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 युग था। तो हिम युग में क्या होता था कि जो मानव पृथ्वी पर रह नहीं सकता था, क्योंकि हिम युग था। तो दोनों क्या पेड़ पाला वगैरह उस पर रहता था। तो देखिए पेड़ पाला पर रहता था चारों, जैसे पेड़ पर चारों जो दो हाथ हैं आज, वो भी पैर के रूप में यूज करता था, क्योंकि जंगलों में जो जीव जंतु हैं उनसे क्या बचकर भागना है, तो उसे 4 पैर पर तेज़ी से भाग सकता था। इसलिए पहले के जो मानव था चौपाया था। फिर जैसे जैसे ये आगे चलकर हिम युग, थोड़ा जलवायु परिवर्तन हुआ, तो उसके बाद मानव क्या है, पृथ्वी पर आ गए। मानव पृथ्वी पर आए तो उसमें देखेंगे अपना 2 पैरों पर अब खड़ा होने लगे। उसके बाद धीरे धीरे अपना ये यूज करने लगे। ठीक है, तो जो प्राचीन काल का मानव था वो पेड़ों पर रहता था, इसलिए चारों 2 हाथ 2 पैरों का आज की जो बात है उसी तरह से पहले भी उसी तरह से यूज करता था। तो उस समय का मानव चौपाया था। लेकिन आगे जैसे जैसे समय बीता, दोपाया हो गया, दोनों हाथ पैर फिर सीधा रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई, फिर खड़ा होकर करने लगा। ठीक है, तो आइए अब हम करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो इस काल को देखिए मनुष्य लिपि या लेखन, इसमें देखिए जो कि जो लिपि है, लिपि मनुष्य लिपि लेखन नहीं जानता था, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे पत्थरों के आसपास रहता था। उसमें मानव क्या उतना जागरूक नहीं था। तो ये क्या है कि लिखना वगैरह नहीं जानता था। तो लिखना ही नहीं जानता तो मिलेगा कहाँ से। इसका मतलब क्या कि इसमें क्या प्रागैतिहासिक काल में लिखा हुआ नहीं मिला है, न लिखा गया है इसमें। तो मनुष्य लिपि या लेखन के बारे में नहीं जानता था। इसको हम कहेंगे क्या है, इस काल के अध्ययन पुरातात्विक, इस काल का अध्ययन साहित्यिक स्रोत से नहीं होता है। इस काल में का अध्ययन केवल हम लोग देखते हैं कि पुरातात्विक जो स्रोत होता है, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर क्या देखते हैं, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इसका हम करते हैं, निर्धारण करते हैं। देखेंगे जैसे कि अब जैसे कार्बन डेटिंग देखेंगे तो जो कार्बनिक पदार्थों के लिए वो है उसके लिए, और एक पद्धति है थोरियम यूरेनियम लेट पद्धति। उसमें कहा था कि वो पत्थरों का कर लैब में देखा जाता है कि किस काल का है, उससे मैच किया जाता है, तो पता चलता है कि इस काल का है या इस समय का मिला है अस्त्र शस्त्र, या फिर देख सकते हैं जो हथियार है वो मिला है, या पत्थर का जो मिला है वो मिला है। ठीक है, तो पता है उससे साक्ष्यों के आधार पर। जैसे पाषाण काल, इसमें क्या उदाहरण है याद रखिएगा, पाषाण काल। पाषाण का मतलब पत्थर होता है, पत्थर से इर्द गिर्द जो यूज करते थे, तो उस पूरे समय को उसी के नाम पर रख दिया गया पाषाण काल। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल इसको इंग्लिश में कहेंगे प्री हिस्ट्री कहेंगे इसको इंग्लिश में, मतलब प्री हिस्ट्री मतलब इतिहास के पहले के समय। और उसके बाद देखिए आदि ऐतिहासिक काल, इसका मतलब प्रोटो हिस्ट्री। इसमें देखिए लिपि था, इसमें लिपि या लेखन का ज्ञान था, लेकिन वर्तमान में हम उसे पढ़ने में असमर्थ है। देखिए असमर्थ है, लिपि था, ठीक है, इसमें देखा गया तो इसमें पहले लिपि था, लेकिन उसमें लिखा हुआ मिला है, लेकिन मानव क्या है उसको अभी पढ़ने में क्या है सक्षम नहीं हो पाया है और पढ़ नहीं पाया है। लेकिन जब भी प्रयास किया गया था, जैसे जेम्स प्रिंसेप वगैरह जो अंग्रेज थे, क्योंकि उस समय भारत उपनिवेश था, तो उस समय उन्होंने क्या है प्रयास करने का काम किया है, लेकिन आज तक उस लिपि को
नहीं पढ़ा गया है। ठीक है, तो इस समय लिपि का लिखा हुआ तो मिला है, लेकिन उसको क्या है, हम क्या कर सकते हैं, उसको पढ़ने में क्या है, असमर्थ हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इस काल का अध्ययन भी पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर करते हैं, इसलिए इसमें लिखा हुआ हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो वो पढ़ नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हम उससे जानकारी हमें मिल नहीं सकती है। तो हम देखेंगे तो इसमें क्या है, इसमें भी देखेंगे पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर क्या है, हम पढ़ते हैं। इसमें देखेंगे 2 उदाहरण आता है, जैसे हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में देखेंगे तो हम लोगों को लिपि मिली है जो गोमूत्रिक लिपि है, गोमूत्रिक। यहाँ पे देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता का मिला गोमूत्रिक लिपि, गोमूत्रिक लिपि के बारे में इसमें मिला है, या इसको कह सकते हैं चित्रात्मक लिपि भी मिली, चित्रात्मक लिपि। गोमूत्रिक लिपि का क्या होता है कि जैसे जैसे गौ होता है, तो गौ होता है तो अपना बाथरूम करता है या फिर टॉयलेट करता है, देखेंगे तो ऐसे 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 जाते होते, इसको कहते हैं गोमूत्रिक लिपि। तो इस तरीका से यहाँ से स्टार्ट किया, इधर से लिखा गया, फिर इधर से लिखा गया, फिर इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, ऐसे लिखा गया, उसको कहते हैं गोमूत्रिक लिपि। ये किस में पाया गया है, आद्य ऐतिहासिक काल की जो उदाहरण है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसी लिपि पाई गई है, लेकिन आज तक मानव उसको पढ़ने में भी असमर्थ, उसको पढ़ नहीं पाया है, समझ नहीं पाया है। तो फिर उसके बाद देखेंगे तो वैदिक सभ्यता का भी उदाहरण रखा जाता है। तो वैदिक सभ्यता का देखिए माना जाता है कि जो परंपरागत तरीका से हम लोगों को जो पढ़ाने की पद्धति चली आ रही थी, गुरुकुल थी, तो उसमें क्या बोल बोल कर उनको रटवाया जाता था। उसको बाद अगली पीढ़ी, फिर उसके बाद अगली पीढ़ी में ऐसी तरह से ट्रांसफ़र चला जाता था रटवा कर। तो देखेंगे उसमें लिखने का उतना नहीं मिला, लेकिन बाद में देखेंगे उत्तर वैदिक काल में क्या है, लिखने की परंपरा चली, और उसके बाद देखेंगे और ऋग्वैदिक को छोड़ दे, ऋग्वेद को, तो उसके बाद सब लिखा गया है। तो ये माना जाता है, जैसे इसमें कहा जाता है कि इसको रखा है तो इसको भी आदित्य स्कूल में, ऐसा क्यों, क्योंकि इसका तो लिखा हुआ मिला है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कुछ इसमें 3 बड़े कारण हैं जिनको इसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। जैसे पहला कारण क्या है कि कारण क्या है, देखिए वैदिक काल को आद्य ऐतिहासिक काल रखने में 3 बड़े कारण होते हैं। देखिए तारीख पक्की नहीं है, देखेंगे जो हम लोगों को पहले की इतिहास की परंपरा थी, तो क्या मौखिक पढ़ाया जाता था और तारीख पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो तारीख पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, तो वो तारीख जो देखेंगे पक्की नहीं हुई। देखेंगे जैसे इसमें 1500 से 1000 माना गया है, और कुछ विद्वान अलग अलग माने हैं, और उसके बाद देखेंगे तो इसमें मैच नहीं खा पाता है, जो डेट है कई विद्वान अलग अलग देते हैं, तो वो माना जाता है मतभेद विद्वान माना जाता है। तो इसमें ये देखेंगे तो ये माना जाता है कि तारीख पक्की नहीं है। पहला कारण क्या है, तारीख पक्की नहीं है। दूसरा कारण माना जाता है कि जो ये हमारा जो वैदिक सभ्यता जो वैदिक ग्रंथ है, माना जाता है कि जो वेद हैं धार्मिक ग्रंथ हैं, ये न कि इतिहास की किताब है। क्योंकि ये भी कारण माना जाता है कि क्या है, एक इतिहास की किताब नहीं है, ये क्या धार्मिक ग्रंथ है। मतलब देवी देवताओं के मंत्र के बारे में बात की गई है, उनको प्रसन्न करने के लिए स्तुतियों के बारे में बात की गई है। इसलिए माना जाता है कि इसमें न तो कोई राजा की बात की गई है, न कोई प्रशासन की बात की गई है। तो इसमें प्रशासन की बात तो की गई है, लेकिन इसमें कोई किसी के राजा वगैरह की बात नहीं की गई, तो इसको ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं माना जाता है, इसको धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। ये दूसरा कारण हो गया, क्या आद्य ऐतिहासिक काल मानने का ये दूसरा कारण हो गया। ठीक है, धार्मिक कारण। और तीसरा कारण क्या है, पुरातात्विक से मिलान नहीं। जैसे देखेंगे जो हम लोग को उस समय के जो सामान मिले हैं, बर्तन मिले हैं वैदिक सभ्यता के, और जो भी सामान मिले हैं कृषि संबंधित जो मिले हैं, उसको अगर मैच किया जाता है वैदिक सभ्यता से, मैच किया जाता है जो लिखा गया है, तो उस दोनों का डेट क्या है, मैच नहीं करता है। ठीक है, जैसे देखिए जो पुरातात्विक स्रोत मिला है, ठीक है, समझ रहे हैं, जैसे जो पुरातात्विक स्रोत मिला है, तो पुरातात्विक स्रोत से और जो लिखा गया है, वेदों में जो लिखी गई है बातें, दोनों का समय अगर मिलाया जाता है तो उसको क्या मैच नहीं करता है। तो ये भी माना जाता है कि क्या है कि ये पुरातात्विक स्रोत से मिलान नहीं होता है, इसलिए मानते हैं 3 बड़े कारण माने जाते हैं। तो ये माना जाता है कि क्या है, इसको क्या है, ऐतिहासिक काल में न रखकर हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। ठीक है, ठीक है, इट इज ओके। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। क्या है ऐतिहासिक काल, देखेंगे ऐतिहासिक काल, देखिए शब्द से ही समझ में ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है कि ऐतिहासिक काल का मतलब इसमें क्या है, लिखा हुआ भी मिला है और इसको आगे पढ़ा भी गया है। ठीक है, जैसे देखिए इसमें ऐतिहासिक काल को हिस्टोरिकल पीरियड माना जाता है। जैसे कहा जाता है कि लिपि का ज्ञान था, हम उसे पढ़ने में भी सक्षम हैं। ठीक है, इसमें देखिए लिपि मिला भी हुआ है, लिखा हुआ मिला भी है, प्रमाण मिला है, सब बातें हैं। यहाँ पे ऐतिहासिक स्रोत भी हैं, जैसे पुस्तकें हैं, विदेशी इस संस्मरण है, और भारत के लेखक हैं उसके बारे में लिखे हैं, और जो कि यात्री आए हैं घूमने के लिए भारत में, जैसे फायान वगैरह सब आए थे, तो वे ये भी क्या है, लिखे हैं। तो उस आधार पर हमें क्या है, इसके साक्ष्य मिलते हैं लिखित प्रमाण में, और उसको क्या है, हम पढ़ भी लिए हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, ऐतिहासिक काल कहा जाता है। जैसे देखिए ऐतिहासिक काल में कहा गया कि देखिए लिपि का ज्ञान
लिपि का ज्ञान था, हम उसे क्या है पढ़ने में भी सक्षम है। देखेंगे तो इस काल का अध्ययन देखेंगे तो इस काल का देखिए लिपि भी मिल गई, अब पुरातात्विक स्रोत है ये है, दोनों है ये है, कार्बन डेटिंग से इसको मिला लेंगे जो जैविक कार्बनिक चीज़ है। तो इसमें देखेंगे तो इस काल का अध्ययन दो आधार पर किया जाता है, साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, तो दोनों आधार पर किया जाता है। पूरा आप देखेंगे पुरातात्विक साक्ष्य में देखेंगे जो मिला है वो हो जाएगा, और साहित्यिक साक्ष्य का मतलब देसी या विदेशी। देसी का मतलब जो हमारे यहाँ जो राजा की जो राजा होते हैं उनके साथ जो प्रधानमंत्री या राजकवि हो वो पुस्तकें लिखे हैं तो उनके बारे में जानकारी है। उसके बाद विदेशी हैं, जैसे कि विदेशी सॉरी सॉरी ठीक है, जैसे विदेशी हैं, जैसे फायान बताए थे, हेनसांग बताए थे, तो विदेशी भी यात्रा करने के लिए, पढ़ने के लिए कई कारणों से यहाँ पे आए हैं, तो उन्होंने भी भारत की उस समय की दिशा को बताने का प्रयास किया है। इसलिए क्या है, ये भी हमारे स्रोत हैं। देखिए माना जाता है प्राचीन काल का प्राचीन भारत का इतिहास माना जाता है कि 600 BC, माना जाता है कि 600 BC से लेकर, ठीक है, ये 600 BC से लेकर क्या है 700 AD माना जाता है। ठीक है, जैसे देखेंगे प्राचीन काल 600 BC से लेकर 700 AD, जैसे 600 BC को देखेंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे आगे जो मध्यकाल होता है तो 712 से 707 AD तो माना जाता है जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद पूर्व मध्यकाल माना जाता है 8 से 12वीं, जो कि उत्तर जो मुगल वंश है, जो क्या है, जो कमज़ोर शासक है उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद उत्तर मध्यकाल 12 से 18वीं शताब्दी के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, इसी में देखिए 18वीं शताब्दी में क्या अंग्रेज आ गए। ठीक है, 17वीं का 15वीं शताब्दी में ही विदेशी आने लगे जो व्यापार करने, तो उन लोगों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो जो 712 AD के बाद है, जैसे कि इसके पहले जैसे 600 में साहित्यिक साक्ष्य में जैसे 600 BC 712 के बीच में, तो इसमें देखेंगे ये बांटा गया, जैसे महाजनपद काल है, मगध का उत्कर्ष है, मौर्य काल है, मौर्योत्तर काल है, फिर गुप्त काल है, हर्षवर्धन काल। यहाँ तक माना जाता है कि ये प्राचीन इतिहास में आता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखेंगे प्राचीन काल, और इसमें देखेंगे इसी जो अब ऐतिहासिक है, जैसे ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, या फिर कहेंगे कि ऐतिहासिक काल जो है कि ऐतिहासिक काल जो है कि यहाँ पे देखेंगे तो दोनों जो पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, ऐतिहासिक साक्ष्य मिला है, इसका देखेंगे दोनों को जानने के स्रोत हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे तो अभिलेख भी मिला है, इसमें देखेंगे सिक्का भी मिला है, फिर स्तंभ लेख मिला है, गुहा लेख मिला है जो अशोक ने लिखवाया था, तो बड़े पैमाने पर इसके बारे में मिला है। पुरातात्विक स्रोत भी मिला है। और उसके बाद देखेंगे विदेशी संस्मरण है, विदेशी जो यात्री आए थे उनका भी है। उसके बाद जो राजकवि हैं उन्होंने लिखा है, इसमें देखेंगे इसका लिखित पूरा प्रमाण है, मिला है। अब पुरातात्विक स्रोत भी है, तो इसके अगले हम कक्षा में प्रयास करेंगे कि पढ़ेंगे पहला वीडियो, इसके बाद वाले जो बनाएंगे इसके बाद वाले वीडियो, तो उसमें देखेंगे तो हम लोग लिखेंगे पढ़ेंगे, उसमें एक प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्योंकि प्राचीन इतिहास हम लोगों को पढ़ना है, तो प्राचीन इतिहास का स्रोत क्या क्या है उसको देखेंगे। फिर शिलालेख क्या प्रकार का होता है, ठीक है, फिर गुहा लेख, शिलालेख, स्तंभ लेख अशोक का है, जो अशोक ने क्या किया था। अशोक ने अपनी जो शासन क्षेत्र है, अपने राज्य क्षेत्र में क्या है उसमें जनता को क्या किया था, जनता को बताने का काम किया था। तो वो माध्यम किसको बनाया था, तो जो शिलालेख वगैरह हैं इसको बनाया था। ठीक है, तो हम लोग अब अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे क्या है, हम लोग पढ़ेंगे जो इतिहास है, इतिहास का प्राचीन इतिहास के क्या क्या स्रोत है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं अगली कक्षा में हम लोग। तो प्राचीन इतिहास के जो इतिहास है उसके स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, बाय, थैंक यू। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है।